बिना किसी कल्चरल इन्फ्लुएंस के छोटी छोटी ट्राइब्स में न्यूडिटी एक हद तक अलाउड होती है, क्योंकि लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं और लोग वो पहनते हैं जिसमें वो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर सकें और जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ तक कि आज भी कई अमेजोनियन, ब्राजीलियन और वेनेजुएलियन ट्राइब्स में एडल्ट्स मिनिमम क्लोथिंग यूज करते हैं और छोटे बच्चे बिना कपड़ों के रहते हैं। हाउएवर, जैसे जैसे एक सोसाइटी बड़ी होती है और अलग अलग ग्रुप्स जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं उनका एक दूसरे के रास्ते में आना जाना चलता रहता है, तब इंस्टिंक्टिवली सोसाइटी में लोग खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं और मॉडेस्टली ड्रेस होना प्रेफर करते हैं। जहाँ एक छोटी ट्राइब में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोग ही होते हैं, वहीं एक सोसाइटी में आप अपने आप को हजारों लोगों के बीच में पाते हो। इस वजह से हम सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स की ही नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर की सेफ्टी पर ध्यान देते हैं। लेकिन जहां अपने आप को कवर्ड रखने का आइडिया बस सेफ्टी के रीजन से शुरू हुआ था, वहीं इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि हम न्यूडिटी को टैबू मानने लगे, क्योंकि जिस भी चीज को हम रिजेक्ट, सप्रेस या डिनाई करते हैं तब वो चीज हमारी नजरों में प्रोफेन यानी अपवित्र बन जाती है और उसके बारे में खुले में बात करना ऑफेंसिव होता है। इसी वजह से कई रिलीजियस टीचिंग्स में ये बोला जाता है कि न्यूडिटी या न्यूडिटी पर बेस्ड सेक्सुअल परवर्जन गॉड यानी हाईएस्ट गुड तक पहुंचने के रास्ते की एक बाधा है, क्योंकि सेक्स और न्यूडिटी हर उस चीज के ऑपोजिट है जिन्हें सेक्रेड लेबल करा जाता है। हमारे लिए एडल्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स का एक्सपोज रहना पहले ही अबनॉर्मल और गलत था, ऊपर से ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के नए रूल्स परवर्जन और सेक्सुअल डिजायर को एक अलग ही हाइट तक पहुंचा देते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो काफी अवेयर थे कि किस तरह से एक इंसान का फोकस और इंटरेस्ट दूसरे इंसान से हटकर उसकी बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है और हम उस दूसरे इंसान को एक फ्री इंडिविजुअल की तरह देखने के बजाय उसे बस अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखने लगते हैं। प्लेटो के हिसाब से हमारे अंदर डिजायर की एक बेस फॉर्म होती है जो बॉडी को टारगेट करती है और इसके साथ ही हमारे अंदर डिजायर की एक हायर फॉर्म होती है जो सोल को टारगेट करती है। हमें प्लेटो की बात में छिपे सच को समझने के लिए उनके मेटाफिजिकल विजन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक तरह का इंटरेस्ट एक इंसान की बॉडी में होता है और दूसरी तरह का इंटरेस्ट उस इंसान की एम्बॉडीमेंट में। बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को साथ में जोड़ने से बनती है, जबकि एक एम्बॉडीड इंसान एक फ्री इंडिविजुअल होता है जिस पर मास चढ़ा हुआ होता है। और जब भी हम किसी ह्यूमन बॉडी को ब्यूटीफुल बोलते हैं तब हम उस इंसान की ब्यूटीफुल एम्बॉडीमेंट की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी इरोटिक आर्ट में देखते हैं जिसमें न्यूडिटी ऑफेंसिव और सेक्सुअल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल और सेक्रेड लगती है। ये चीज काफी क्लियर होती है जब हम एक पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस कर रहे होते हैं, जैसे आंखें या फिर मुंह। हम मुंह को मांस के बीच एक छेद की तरह देख सकते हैं जिसके थ्रू चीजें निगली जाती हैं और जहां से चीजें बाहर आती हैं। एक सर्जन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए मुंह को इसी तरह से देखेगा, लेकिन जब भी हम किसी इंसान के आमने सामने खड़े होते हैं तब हम मुंह को इस वे में नहीं देखते। उस पॉइंट पर हमारे लिए मुंह एक ऐसी जगह नहीं होती जहां से बस आवाजें निकलती हैं, बल्कि मुंह एक डोरवे होता है जहां से एक बोलने वाली चीज जिसे हम आई या पर्सनल कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। और इस मुंह को किस करने का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान अपने शरीर का एक हिस्सा दूसरे के शरीर के हिस्से से टच कर रहा है, बल्कि इसका मतलब होता है दूसरे इंसान के अंदर मौजूद इस आय यानी उनके खुद के सेल्फ को टच करना और एक दूसरे के डीप सीक्रेट पार्ट्स को सरफेस पर लाना। टेबल मैनर्स हमारी मुंह की इस इनेट परसेप्शन को कंजर्व करने में मदद करते हैं, जो बोलती है कि हमारा मुंह हमारे सोल में झांकने की कई विंडोज में से एक है। यही रीजन है कि क्यों हम नेचुरली दूसरों के सामने खाते हुए बोलने को बुरा मानते हैं। नाउ यही सेम चीज होती है न्यूडिटी के साथ। एक इंसान जिसने बहुत कम कपड़े पहने होते हैं या कुछ नहीं पहना होता, उनकी हायर फॉर्म एक तरह से उनके बॉडी पार्ट्स के पीछे छिप जाती है। जो फ्री इंडिविजुअल था वो अपने ही मास के पीछे गायब हो जाता है, जिस वजह से वो इंसान इंसान नहीं रहता बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जब अपनी स्पिरिट को इस तरह से पर्पसफुली अपने शरीर के पीछे छिपाया जाता है तब हम उसे ऑब्सीनिटी यानी बेहुदापन बोलते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं, चाहे हम अपने ऑफेंड होने के रीजन को आर्टिकुलेट भी ना कर पाएं। कहीं ना कहीं हर इंसान ये बात समझता है कि ये ऑब्सीन जेस्चर बॉडी को प्योरली बॉडी की तरह डिस्प्ले पर रख देता है, जो कि एम्बॉडीमेंट के एक्सपीरियंस को खत्म कर देता है। हम ऑब्सीनिटी या न्यूडिटी से उसी रीजन से डिस्गस्टेड होते हैं जिस रीजन से प्लेटो फिजिकल लस्ट से डिस्गस्टेड थे, क्योंकि इस तरह से एक इंसान को एक सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रमोट करने से उसका सोल उसकी स्किन के पीछे छिप जाता है और जिस चीज को हम सेक्रेड मानते हैं
उसे रोजमर्रा की जिंदगी में नीचे खींच के ला देने से नेचुरली इस एक्ट को बुरा बोलकर रिजेक्ट करा जाता है। न्यूडिटी का प्रमोशन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्किन दिखाने और उसके थ्रू फ्रीडम का मैसेज देने से हम एक इंसान को सिर्फ एक मांस और चमड़ी के ढांचे की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जिसमें ना तो कोई स्पिरिट है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी। लेकिन इस तरह के निहाइलिस्टिक व्यू से हम एक इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेते हैं और उसमें ना तो कोई मिस्ट्री रहती है और ना ही अपनी हायर फॉर्म से कोई कनेक्शन। न्यूडिटी का प्रमोशन इंसानों को जानवरों के लेवल पर ला देता है। इसलिए मॉडर्न सोसाइटी में एक आइडियल सिचुएशन वो होगी जिसमें ना तो स्किन को कवर्ड रखने पर इतना फोकस करा जाएगा कि लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेस करने के चक्कर में अनकॉन्शियसली अपनी उन्हीं इंस्टिंक्ट्स के गुलाम बन जाएं और सेक्स या इंटीमेसी के ख्यालों से बाहर ही ना निकल पाएं। और ना ही सोसाइटी में फ्रीडम के नाम पर इतनी न्यूडिटी प्रमोट होनी चाहिए कि हम दूसरे इंसानों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने वाले टूल्स या खुद को प्लेजर देने वाले ऑब्जेक्ट्स की तरह देखने लगे। याद रखो, हमारी बायोलॉजी और हमारी सेक्रेडनेस को सेपरेट नहीं करा जा सकता। जितनी बार भी हम लोगों को बस उनकी लिमिटेड फिजिकल फॉर्म में देखेंगे, उतनी बार ही हम उनमें मौजूद डिवाइन एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की सोचेंगे और उस प्रोसेस में खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। हम इंसान अपने आप को एक हाईली इवॉल्व्ड बंदर भी समझते हैं और भगवान की सबसे कीमती क्रिएशन भी। हमारे अंदर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स भी हैं और ट्रांसेंडेंट को समझने की चाह भी। और तभी ऐसे में बेस्ट ऑप्शन होगा ना ही एक जानवर की तरह रहना और ना ही एक भगवान की तरह। हम इंसान हैं और अपनी एग्जिस्टेंस में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि हम अपनी फिजिकल और मेटाफिजिकल रूट्स को यूज कर पाएं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए और दूसरों को उनकी पोटेंशियल याद दिलाने के लिए।